Hello students, let me change our taste, change our track. Let me do something new in English writing section. Today is date 7 May 2021. Let me have some introductory part of advertisements. Advertisements बेटा आप लोग न्यूज़पेपर्स में भी देखते हो, पैम्पलेट्स उसमें आते हैं, है ना। उसमें एक क्लासिफाइड के नेम से एक कॉलम होता है पेज पर। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप लोगों का जो जितना भी राइटिंग सेक्शन है ना, इफ़ यू गो थ्रू न्यूज़पेपर तो बहुत कुछ उसी में समझ आ जाता है हमें। एडवर्टीजमेंट्स हो गए, पोस्टर्स उसमें होते हैं, उसमें पैम्पलेट्स होते हैं, इज़ इट, और आर्टिकल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं जो कि लेटर टू एडिटर लिखा जाता है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एड्रेस करके लिखा जाता है। तो वी गेट ईच एंड एवरीथिंग देयर, और बहुत चीप रेट पर 2-3 रुपीज़ 5 रुपीज़ 2 to 3 रुपीज़ तक का न्यूज़पेपर आ जाता है। तो अगर हम अपनी हैबिट बना लेना तो हम बहुत कुछ वहीं से सीख सकते हैं। ओके, लेट वी हैव अ लिटिल बिट इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स होती है हमारी। एडवर्टीजमेंट क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन देना, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, है ना, कुछ सेल परचेज करना होता है ना, उसको डिटेल में आगे करें। ये हमारी 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज क्लासिफाइड, नंबर 2 इज आर डिस्प्लेड एडवर्टीजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो होती है, इसमें क्या होता है कि वही जैसे न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे वहाँ पर एक छोटे छोटे कॉलम बने होते हैं, इसमें बहुत ब्रीफ लिखा जाता है, रनिंग टेक्स्ट होता है, इसमें कोई फ़ॉन्ट साइज सेम ही रहता है सबका, और मिनिमम वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। रीज़न कि हमें न्यूज़पेपर वाले को पेमेंट देनी पड़ती है उसमें प्रिंट करने के लिए, इज़ इट, और काफ़ी हाई चार्जेस होते हैं। सिंपल लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है, IUV नहीं, फॉर्मल ऑफिशियल लैंग्वेज की टाइप में बना होता है। वो कैसे करते हैं वी विल डू इन फ्यूचर इन नेक्स्ट वीडियो। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट होएगा आपका। डिस्प्लेड में होते हैं हमारे ये, जैसे हम लोग साइन बोर्ड्स लगे नहीं होते हैं, रोड साइड पर हम चलते हैं, शॉप्स के ऊपर बोर्ड्स लगे होते हैं, वो डिस्प्ले किया होता है। उस पर क्या होता है, कैची स्लोगन्स होते हैं, है ना। पैम्पलेट्स भी बन के आते हैं ना, वो भी सेम थिंग होती है, कैची स्लोगन्स होते हैं। इस पर फॉन्ट साइज डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, स्लोगन्स लिखे होते हैं, राइट। ऐसे स्लोगन्स होते हैं जो कैच करते हैं व्यूवर्स के अटेंशन को। विजुअल लाइक स्केचेस बने होते हैं, ड्राइंग्स होती है, पिक्चर्स होती है, डिज़ाइंस होते हैं। अगर आप देखेंगे बहुत कुछ आपको मिलेगा। जैसे कि एक कमर्शियल पोस्टर्स होते हैं, उसी तरह के ये होते हैं। पोस्टर नहीं होते हैं बट जस्ट लाइक कमर्शियल पोस्टर्स होते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है कि प्रमोशन करनी, हम इसी की ही कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है या सर्विसेज को। जैसे कि हमारे यहाँ पर ये कुछ कार वॉशिंग सेंटर है, वहाँ पर क्या क्या रेट रहेगा, क्या वॉशिंग का कितना वो होता है, क्या हम एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं, दिस इज़ एन एग्जांपल। या कोई प्रोडक्ट है अच्छा मार्केट में ना, सपोज वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑफ सोप्स, बाथिंग सोप्स, है ना, कितने सारे ब्रांड्स हैं। आप काउंट करने बैठो तो यहीं इतना ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। बट अगर कोई एडवर्टाइज नहीं करता, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसमें क्वालिटी भी है, तो क्या होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी है मार्केट में कि उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा। उसके लिए एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो क्या है, कब मार्केट में आया, कब मार्केट से वैनिश हो गया, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एडवर्टीजमेंट तो मस्ट है। कोई कितना भी कहना एडवर्टाइज नहीं करना, तो उसके बिना तो प्रोडक्ट या सर्विसेज टिकती भी नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि टफ कंपटीशन है। एवरीबडी इज रनिंग अ रेस कि मेरे प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जाएं, मेरी सर्विसेज को सबसे ज़्यादा लोग अवेल करें, राइट। और होता है पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करना, वो भी उनका मोटिव होता है। मेकिंग अपील और अनाउंसमेंट्स, अपील करना, अनाउंसमेंट्स करना। स्प्रेडिंग जनरल इंफॉर्मेशन, दैट इज़ एडमिशन नोटिस वगैरह, वही जैसे पैम्फलेट्स बन के आते हैं, एडमिशन नोटिस देना या कुछ भी इंफॉर्मेशन देना कि क्या नया स्टार्ट हो रहा है या कुछ चल रहा है। ओपनिंग ऑफ शोरूम, शॉप्स खोलना नए, है ना, उसकी स्पेशलिटी क्या होगी उसके बारे में बताना, तो ये उसका होता है। नेक्स्ट इधर हम आते हैं डिस्प्लेड क्लासिफाइड की तरफ। इसमें कौन कौन से आते हैं, क्या क्या कैटेगराइज होता है। फॉर सेल, कोई भी प्रॉपर्टी को सेल करना है, गाड़ी को सेल करना है, परचेज करना है। सिचुएशन वैकेंट आती है ना कि सो एंड सो टीचर्स चाहिए। अब हम जब आप आगे प्रैक्टिस में करेंगे वी विल लर्न अ लॉट। सिचुएशन वांटेड,
वांटेड, जैसे जॉब सीकर होते हैं, राइट, टू लेट, मकान किराए के लिए खाली है, एकोमोडेशन वांटेड, खाली मकान चाहिए किराए के लिए, ये भी होता है, मैट्रिमोनियल्स फॉर बोथ ब्राइड्स एंड ब्राइड ग्रूम्स, राइट, लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ भी गुम हो जाता है, कुछ किसी का मिला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, सर्विसेज एंड सर्विसेज देना, कौन सी, जैसे ब्यूटी पार्लर्स वगैरह के बारे में हो गया, सैलून्स हो गए, या कुछ ऐसी स्पॉट्स जैसे होते हैं स्किन पर, स्पेशली फेस पर, तो उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं हम बहुत से ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखें, तो उसके लिए क्या है, क्या क्या सर्विसेज अगर कोई देता है उसके बारे में, कोचिंग क्लासेस के लिए, ट्यूशन्स के लिए, होम ट्यूशन्स भी देते हैं सिटीज़ में, टूर्स एंड ट्रेवल्स एट्सेट्रा, इससे रिलेटेड भी उसमें इंफॉर्मेशन होती है। कैनल, डॉग्स से रिलेटेड हो गया, ऑबेटरी, किसी का उससे रिलेटेड, पब्लिक नोटिसेस जैसे नेम चेंज किया, कुछ टेंडर आते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे बेटा इसके बारे में बहुत कुछ आपको मिलेगा, राइट। तो अगली वीडियो में हम लोग डिटेल में हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के बारे में। और क्लासिफाइड में अभी इसके बारे में हम बताएंगे, जैसे सबसे पहले हमने लिया फॉर सेल में हम लोग क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखने होते हैं लिखते हुए, वो चीज़ करेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग नोटिस भी करेंगे। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन हमें हाउ एंड वाई हमें नहीं पता होता, वो चीज़ हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जब कोई एक उस टॉपिक से को जानने वाला एक वेल एजुकेटेड पर्सन आपको मिले, वो पूछे कि ऐसा क्यों किया, कैसे किया, क्यों किया, किस लिए किया, तो वो हमें नहीं पता होता, वो पता होना चाहिए। और ये पॉइंट्स अगर हम नोट कर लेते हैं और हमारे ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाते हैं, तो क्या होता है, वी कैन वेल एक्सप्लेन, और हमें कभी भी ज़िंदगी में उस बारे में लिखने के लिए मार नहीं खाते हैं, क्योंकि CBSE हमें ऐसी एजुकेशन देती है जिसमें कि हमारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। अगर आपको ये बनाने आते हैं एडवर्टीजमेंट्स, बहुत बड़ी बात होती है, और कुछ नहीं है, अर्निंग भी होती है लिटिल बिट, और साथ में पहचान बनती है, जो सबसे बड़ी बात है, इज इट। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे इनसाइड होम, राइट, लेकिन नॉट अवे फ्रॉम स्कूल कभी बंद नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज giving you the opportunities to learn a lot. What is the main fact, that depends upon you, how much you learn and earn knowledge, है ना। मनी की ज़रूरत नहीं होती है इतनी, जितना कि हमें अपना टाइम यूटिलाइज करना होता है, अटेंशन यूटिलाइज करनी होती है, हमें थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज करना होता है जिसमें कि हम प्रैक्टिस करें, इज इट। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, राइट। होपिंग फॉर बेस्ट कि यू आर लर्निंग अ लॉट, आई एम ऑल्सो लर्निंग हाउ टू टीच। ओके, हैव अ गुड डे।